अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, सदियों पहले डूब जाने वाले टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए ये सबमरीन सतह समुद्र से तकरीबन 12,500 फीट नीचे गई। सबमरीन हर 30 मिनट के बाद सिग्नल भेजती रही, मगर इसने अचानक अपने माउंट जहाज एमवी पोलर को सिग्नल भेजना बंद कर दिया। आखिर ये सबमरीन कहाँ गायब हो गई और इसका अब तक क्या बना है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड, ओशन गेट की तरफ से बनाई जाने वाली ये सबमरीन टाइटन सबमरीन के नाम से जानी जाती है, जिसे टाइटैनिक के मलबे तक स्याहों के सफर के लिए डिजाइन किया गया है। टाइटन सबमरीन को मुख्तलिफ मवाद टाइटेनियम, कार्बन फाइबर, स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। टाइटन सबमरीन मशीन का एक पेचीदा टुकड़ा है जिसे बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मवाद की जरूरत होती है। टाइटन सबमरीन में इस्तेमाल होने वाले मवाद को इनकी ताकत, हल्के वजन और कोलिजन रेजिस्टेंस के लिए चुना गया है। ये खुसूसियत टाइटन सबमरीन को सख्त समुद्री माहौल का मुकाबला करने और 4000 फीट तक की गहराई में काम करने की इजाजत देती है। फ्रेंड्स, 19 जून 2023 इतवार को अपने पहले सफर टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए गई और ये सबमरीन हर 30 मिनट बाद सिग्नल भेजती रही, मगर टाइटैनिक तक पहुंचकर इसने अपने माउंट जहाज एमवी पोलर प्रिंस से राब्ता तोड़ दिया। राब्ता तोड़ने से पहले सबमरीन के ऑपरेटर का कहना है कि ये खतरनाक इनामात से कहीं ज्यादा है। इनका कहना है कि टाइटैनिक एक मुनफरिद और तारीखी मुकाम है और लोगों को खुद इसका तजर्बा करना चाहिए। टाइटन सबमरीन एक 22 फीट लंबी सबमरीन है जो टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से बना है। इसका वजन तकरीबन 10,432 किलोग्राम है और इसके अंदर 5 अफराद को ले जाने की सलाहियत है। टाइटन सबमरीन मुख्तलिफ किस्म के सेंसर और कैमरों से लैस है, जिसमें सोनार सिस्टम और वीडियो कैमरे और एक स्टील कैमरा वगैरह शामिल है। टाइटन सबमरीन 2 बरकी मोटर से चलती है जो इसे 3 नॉट तक की रफ्तार से आगे बढ़ा सकता है। टाइटन सबमरीन की ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटिंग गहराई 4000 मीटर यानी 13,132 फीट है, जबकि टाइटैनिक सतह समुद्र से तकरीबन 12,500 फीट नीचे है। टाइटन सबमरीन एक ऑक्सीजन टैंक से लैस है जो 96 आवर्स तक चल सकती है। सबमरीन का राब्ता खत्म होने से पहले इस वक्त इसमें 5 अफराद मौजूद थे, जिनमें एक ब्रिटिश बिलियनियर हम शार्डिंग और एक पाकिस्तानी ब्रिटिश ताजी शहजादा दाऊद और इसका बेटा सुलेमान और स्टॉकटन रश जो चीफ एग्जीक्यूटिव और ओशन गेट के सीईओ हैं, और इसके साथ पॉल हेनरी एक फ्रांसीसी सबमरीन पायलट भी शामिल है। फ्रेंड्स, 1912 में अपने वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर में ही ग्लेशियर से टकराकर गर्क हो गया। इस जहाज का मलबा आज भी बहरे ओकायनूस में 12,500 फीट की गहराई में मौजूद है। ये मलबा न्यूफाउंडलैंड कनाडा के साहिल से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है। इस वाक़े को हॉलीवुड की मूवी टाइटैनिक की वजह से इससे हर कोई वाकिफ है, जिसको टाइटन सबमरीन अपने पहले सफर टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए निकली। टाइटैनिक जहाज के मलबे तक ले जाने वाली सबमरीन टाइटन की किस्मत भी टाइटन जैसी निकली, जो अपने पहले ही सफर पर समुद्र में लापता हो गई। टाइटन सबमरीन की गुमशुदगी ने टाइटैनिक के मलबे पर सयाहों की सबमरीन के सफर के खतरात को उजागर कर दिया। ये एक याद दहानी है कि टाइटैनिक गोता लगाने के लिए एक खतरनाक जगह है और ये के हादसा हो सकते हैं। आखिर को अब भी उम्मीद है कि टाइटन और इसके अंदर मौजूद लोग जिंदा मिल जाएंगे, लेकिन इम्कानात बहुत कम है। टाइटन सबमरीन का गायब होना एक ट्रेजेडी है और ये गहरे समुद्र के खतरात की याद दहानी है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड को टाइटन के लापता होने की इत्तला दी गई और फौरी तौर पर तलाश और बचाव के ऑपरेशन शुरू किया गया। तलाश का इलाका वसी है जो 1000 मुरबा मील समुद्र पर मुहित है। शुमाली बहरे ओकायनूस के हालात भी बहुत मुश्किल हैं, जिनमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम्स और सर्द दर्जा हरारत शामिल है। चैलेंजेस के बावजूद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कई दिनों से जारी है। यूएस कोस्ट गार्ड को कैनेडियन कोस्ट गार्ड और रॉयल कैनेडियन नेवी के साथ शामिल किया गया है। तलाश के इलाके में कई बहरी जहाज और हवाई जहाज तैनात किए गए हैं और इसके साथ सुनार और ज़ेरे आब कैमरे टाइटन को तलाश करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सुनार को समुद्री फर्श के नक्शे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे किसी भी चीज की शिनाख्त करने में मदद मिल सकती है, और ज़ेरे आब कैमरे टाइटन को बसरी तौर पर तलाश करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी तक टाइटन या इसके अंदर मौजूद लोगों का कोई निशान नहीं मिला है, ताहम हाकिम अब भी पुर उम्मीद है कि वो जिंदा मिल जाएंगे। टाइटन सबमरीन ऑक्सीजन टैंकों से लैस है जो 96 और तक चल सकती है, लेकिन इसमें अब सिर्फ 24 घंटों की ऑक्सीजन मौजूद रह गई है, इसलिए
लिए बचाव के लिए अब भी एक मौका मौजूद है। टाइटैन की गुमशुदगी ने टाइटैनिक के मलबे पर सयाहों की सबमरीन के सफर के खतरात के बारे में एक बहस को जन्म दिया है। टाइटैनिक गोता लगाने के लिए एक खतरनाक जगह है और माजी में इस पर कई हादसा हो चुके हैं। 2012 में एक टूरिस्ट सबमरीन टाइटैनिक के मलबे से टकरा गई, जिससे काफी नुकसान हुआ। फ्रेंड्स, 1 जून 2012 को नोटल नामी सियाहती सबमरीन टाइटैनिक के मलबे से टकरा गई। इस हादसे से टाइटैनिक के हेल को खासी नुकसान पहुंचा और साथ ही साथ सबमरीन को भी काफी नुकसान पहुंचा। ये वाकया न्यू फाउंडलैंड के साहिल से तकरीबन 400 मील दूर बैनुल अक़वामी पानियों में पेश आया। हादसे के वक्त न्यूटन सबमरीन में 12 अफराद सवार थे, जिनमें साइंसदान, सहाफी और सियाह शामिल थे। मुसाफिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सबमरीन को जमीन पर उतार दिया गया। न्यूटन सबमरीन को बाद में मुरम्मत करके वापस बंदरगाह पर लाया गया। खैर, टाइटन की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। सबमरीन और इसके अंदर मौजूद लोगों को तलाश करने के लिए हाकिम अब भी पुरउम्मीद है और तलाश अब भी जारी है। तलाश और बचाव के ऑपरेशन की क़यादत अमेरिकी कोस्ट गार्ड कर रही है और इसमें कैनेडियन कोस्ट गार्ड और रॉयल कैनेडियन नेवी भी शामिल है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने अब तक 5000 मील का रकबा तलाश किया है, मगर अभी तक इस सबमरीन को तलाश नहीं किया जा सका और तलाश का दायरा मजीद गहरे पानियों तक बढ़ा दिया गया है। तलाश का इलाका वसी है और शुमाली बहरे ओकेयानूस के हालात मुश्किल हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ा मसला कि इस सबमरीन में सिर्फ 24 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है। ताहम हाकिम इस सबमरीन और इसमें मौजूद लोगों को तलाश करने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।